पर्वतराज, हम सब यहाँ आपकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमारा सुझाव है कि देवी पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। परंतु देवऋषि, हमने तो बालपन में ही पार्वती का विवाह विंध्य के राजकुमार के साथ निश्चित कर दिया था। अब यदि ना कहेंगे तो वचन भंग का पाप लगेगा। नियति को भंग करने का पाप तो नहीं लगेगा ना। नियति ने शिव और पार्वती के लिए कुछ और निश्चित किया है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। अब मेरी समझ में आया कि पार्वती के जन्म के समय आप सभी देवी देवताएं हमें बधाई देने क्यों आए थे। देखिए, आप सभी पूज्य हैं और महादेव भी पूज्य हैं, परंतु पूज्य होने में और जमाता होने में बड़ा अंतर है। वो वैरागी और हम अपनी पुत्री का हाथ किसी वैरागी के हाथ में कैसे दे दें, जो वर्षों से सांसारिक बंधनों से विमुख होकर ध्यान में लीन है। वो शिव गृहस्थ जीवन कैसे अपनाएंगे। एक बार एक मां के हृदय से सोचिए, वो केवल अपनी पुत्री की सुखद दाम्पत्य जीवन का स्वप्न देखती है और शिव उनका गृहस्थ जीवन कैसा रहा है ये आप सभी जानते हैं। मैं जानबूझकर अपनी पुत्री को वैराग्य और विरह की अग्नि में कैसे झोंक दूं? एक मां की आपसे विनती है कि आप कभी भी आप शिव और पार्वती के विवाह के बारे में हमसे बात नहीं करेंगे और ना ही हमें ऐसे बेमेल विवाह के लिए बाध्य करेंगे। देवी, आप शिव के वैरागी होने के बारे में कह रही थी। क्या आप जानती हैं शिव ने वैराग्य क्यों लिया? प्रेम के कारण। उनका इस संसार से मोह भंग इसलिए हुआ क्योंकि जिससे वो अपार प्रेम करते थे उन्होंने उसे खो दिया। इसलिए वो वैरागी बने और इस वैराग्य में ही प्रेम की पराकाष्ठा है देवी। आप ही सोचिए,
अपने जीवन साथी से इतना गहरा प्रेम करने वाला तो किसी सौभाग्यशाली को ही मिलता है। ऐसा क्या कारण है कि आप इतना हट कर रहे हैं? यदि मैं, ब्रह्मदेव और नारद कोई प्रस्ताव लेकर आए हैं तो अवश्य उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। हमने प्रजापति दक्ष और प्रसूति को भी समझाने का प्रयास किया था और अब आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सब आपके विवेक पर है। बस इतना समझ लीजिए कि आपकी पुत्री और महादेव का विवाह जगत कल्याण हेतु अति आवश्यक है। आप हमारी दुविधा को समझिए। पिताश्री, आपने तो वचन दिया था ना कि पार्वती की खुशियां आपके लिए सबसे ऊपर होंगी। गंगा, वो सदैव प्रसन्न रहे, इसलिए तो हमने विंध्यक जैसा योग्य वर चुना। परंतु पिताश्री, क्या आपने पार्वती से पूछा कि उसके मन में क्या है? वो किस में प्रसन्न है? सत्य तो ये है कि बालपन से ही मैंने शिव को हर क्षण हर घड़ी अनुभव किया है। मुझे शिव से विवाह स्वीकार है। पार्वती, हाँ, तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ दीदी? कहाँ जाना है? तुम चलो तो सही। पूछिए अपनी पुत्री से कि वो किससे विवाह करना चाहती है। विंध्य के राजकुमार से, जिसके विषय में इसने आज पहली बार सुना है, या महादेव से? जिनके तप, त्याग, प्रेम और व्यक्तित्व को इसने स्वयं में समाहित कर लिया है। पिताश्री, जब से इसमें समझ आई है, इसने केवल शिव को ही समझा है, शिव को ही जाना है और कदाचित शिव से ही प्रेम किया है। पार्वती, पार्वती पुत्री, गंगा ये क्या कह रही है? क्या ये सत्य है? देखो, घबराओ मत। हम तुम्हारे माता पिता अवश्य हैं, परंतु हमारे लिए तुम्हारी इच्छा महत्वपूर्ण है। हमारी इच्छा ये है कि तुम्हारा विवाह विंध्य के राजकुमार के साथ हो, परंतु देवी देवता चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह शिव से हो। अब तुम ही बताओ कि तुम किसकी इच्छाओं का सम्मान करोगी?
संकोच मत करो पार्वती, निश्चिंत होकर अपने मन की बात करो। हमने आज तक तुम्हारी हर इच्छाओं का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। मेरे लिए मेरी पुत्री से बढ़कर, उसके जीवन से बढ़कर, उसकी सोच से बढ़कर और कुछ भी नहीं। कहिए ना देवी पार्वती। सत्य तो ये है कि मैंने बालपन से लेके अब तक केवल शिव की ही पूजा की, केवल शिव की भक्ति की है। उनके अतिरिक्त किसी का भी विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। यदि किसी भक्त को उसका भगवान मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। शिव से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। शिव से विवाह करना मेरी इच्छा है। परंतु एक सत्य और भी है, ये मेरी इच्छा है, मेरा निर्णय नहीं।